ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। मित्रों, आज के वीडियो में जानते हैं मित्रों कि माता लक्ष्मी को किस तरह से करे प्रसन्न, जिससे आप भी बन जाए धनवान, लखपति, करोड़पति और माला माल। जी हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। किसी भी व्यक्ति के लिए धन का उतना ही महत्व है जितना कि स्वास्थ्य का। कई जगहों पर गरीबी को सबसे बड़ा दुख बताया गया है, और यह वह दुख है जिसके लिए संसार में बहुत ही पाप होते हैं और बहुत सारे पुण्य भी होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, या बड़ा धन पाकर धनवान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो मित्रों ये वीडियो जो है ना वो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर अपन जानेंगे कि आखिर किस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में धनवान बनकर सारे दुख, दर्द, तकलीफें जो है वो खत्म कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं मित्रों कि जीवन में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, यानी कि फ्री में नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है या कुछ करना जरूर पड़ता है। या तो आप मन लगाकर परिश्रम करो, कोई भी बड़ा बिजनेस करो, काम धंधा करो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बड़े ही श्रद्धा के साथ पुण्य का काम करके देवी देवताओं को खुश करो और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करो, जिससे आप जिस काम में हाथ डालोगे ना, उसी काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या है। उससे पहले मित्रों एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए मित्रों जानते हैं कि आखिर किस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो और आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफ जो है वो दूरी कर दे। चलिए सबसे पहले जानते हैं मित्रों कि माता लक्ष्मी की अपने ऊपर कृपा पाने के लिए, यानी कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हासिल करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत करना सबसे श्रेष्ठ होता है। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान ध्यान कर लेना चाहिए, और इस दिन क्रीम कलर के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। श्री युक्त पाठ भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है और आपके ऊपर कृपा बरसाकर आपके घर में धन की बारिश कर देती है, आपके सारे दुख दर्द जो पूरे कर देती है। उसके अलावा अगला उपाय जानते हैं मित्रों। इस वीडियो में अपन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुल 10 उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, और उन 10 में से किसी एक उपाय को भी आपने कर लिया ना, तो निश्चित रूप से आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब घर में ही अगर रहकर मर जाओगे ना, तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी ही गलती रहेगी। ऐसे में जीवन में गरीब रहना भी सबसे बड़ा यहाँ पर पाप होता है, सबसे बड़ा तकलीफ होता है जीवन में गरीबी का समय निकालना। चलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अगला उपाय जानते हैं। उससे पहले मित्रों अगली एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत तो करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत में भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसका समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी किस्मत में कोई भी समस्या और जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आपके लिए बहुत सारे आते हैं लेकिन आपको देखकर जाते हैं और उसके बाद उनका कोई भी जवाब नहीं आता, दोबारा वो कभी आते ही नहीं है। अगर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, आपके घर में धन की हमेशा कमी बनी रहती है, अगर कोई भी समस्या, आपका कर्ज बढ़ चुका है, पड़ोसी रिश्तेदार आपको कर्ज चुकाने के लिए परेशान कर रहे हैं, तो मित्रों अभी जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात करके अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं, और आखिर आपके 10 साल आने वाले कैसे रहेंगे और आपके जीवन में क्या सुख लिखा हुआ है उसके बारे में भी आप जान सकेंगे।
चलिए मित्रों, जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अगला उपाय। मित्रों, कहना है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। अगर आपके घर में आपकी जो माताएं बहनें, आपकी पत्नी है, वो अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती है ना, तो आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरी जगहों पर ही अपना निवास स्थान बनाती है, इसलिए हमेशा अपने घर और कार्यस्थल जहाँ पर भी आप काम करते हो या जहाँ पर भी आप रहते हैं ना, आपकी दुकान, आपका घर वगैरह, उसके ऊपर सफाई रखनी जरूरी है। और शुक्रवार के दिन तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको हमेशा घर की साफ सफाई ही रखनी है। जिस घर में साफ सफाई होगी ना, उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चलिए तीसरे उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प यानी कि जो कमल का फूल होता है ना, और शंख होता है, ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा प्रिय है। तो शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आप माता लक्ष्मी को उनकी प्रिय चीजें जैसे कि कमल का फूल, कोड़ी, शंख आदि मंदिर में जाकर चढ़ाएं। इससे धीरे धीरे आपकी समस्या जो है वो कम होने लगेगी। घर में पूजा स्थल पर हमेशा ईशान कोण में और पूर्व दिशा में ही आपको बनाना चाहिए। आप अगर माता लक्ष्मी का अपने घर में वास चाहते हैं, हमेशा अपने घर में आप माता लक्ष्मी का निवास चाहते हैं ना, तो नियमित रूप से ही आप माता का पूजन अर्चन करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा स्थल किचन या टॉयलेट के आसपास भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शुक्रवार के दिन विशेष रूप से जो घर की महिलाएं होती है ना, वो व्रत जरूर रखें और व्रत रखने के साथ ही माता को खीर और मिश्री का भोग लगाएं। माता को कमल गट्टे की माला भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तरक्की में काफी तेजी होने की संभावना रहती है। आप इनमें से अगर कोई भी उपाय करते हैं, या अगले मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, उनमें से कुछ भी आप उपाय कर देते हैं ना, तो आपके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसा कर आपके जीवन को हमेशा धन धान्य और सुख शांति से परिपूर्ण कर देगी। चलिए अगला उपाय मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है ना, वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब कामयाबी पाता है और अपना जीवन सभी सुख सुविधाओं से व्यतीत करता है। लेकिन आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक और नाम है चंचला। इसके अलावा माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू पक्षी है और यही वजह है कि लक्ष्मी जी कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता का माना जाता है, उसी तरह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करेंगे ना, तो संसार में जितने भी सुख है ना, आप उसको हासिल कर पाओगे। किसी भी सुख की आपके पास कमी नहीं रहेगी। चलिए अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। और आप शुक्रवार के दिन शाम को पूजा कीजिए और माता लक्ष्मी का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी एवैहि सर्व सौभाग्यम देवी में स्वाहा। इस मंत्र का आप शुक्रवार के दिन पूजा करके 108 बार जाप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और आपको सौभाग्य की प्राप्ति मिलेगी। ऐसा करने से आपके आसपास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहेगी। उसके अलावा अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कुछ ज्योतिष शास्त्र में मान्यता भी बनी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप काली चींटियों को चीनी खिलाएं यानी कि शक्कर खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। उसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उनको कमल के पुष्प अर्पित कीजिए। और साथ ही आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी को इत्र बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए जब आप माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं ना, उस दौरान माता लक्ष्मी जी को इत्र अर्पित करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे कभी भी माता लक्ष्मी दूर नहीं होगी, हमेशा आपके घर में ही निवास करेगी। चलिए अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच तनाव बना रहता है ना, तो आप क्या करें कि शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में यानी कि आपका जो बेडरूम है ना, उसमें प्रेमी पक्षी जोड़ी की तस्वीर लगाएं। कोई भी जो पक्षी होते हैं ना, जैसे कि तोता या तोती का फोटो हो गया, कबूतर कबूतरी का फोटो हो गया, ऐसे पक्षी जो प्रेम कर रहे हैं या प्रेमी जोड़े के जो पक्षी होते हैं ना, उनकी तस्वीर आपको अपने बेडरूम में शुक्रवार के दिन जरूर लगानी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होगा, हमेशा पति पत्नी के बीच आपस में बनती ही रहेगी। उसके अलावा घर में स्थायी रूप से आप सुख समृद्धि चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष की छाया में खड़ा होना है। जो भी पीपल का वृक्ष है आपके आसपास, वहां पर आप जाएं, उसकी छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा मित्रों कि कितना जल लेना है, कितना घी मिलाना है। तो आपको बता दें कि कोई भी लोहे का बर्तन आपको लेना है, उसको पहले जल से भर देना है। उसके बाद इसमें चीनी के कुछ टुकड़े डाल दीजिए, चीनी यानी शक्कर के।
फिर घी के 1-2 बूंद डाल दीजिए और दूध की भी 2-4 बूंदे इसमें डाल दीजिए। ये सब मिलाकर आप पीपल के पेड़ की जड़ में डालें। ऐसा करने से आपके घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। उसके अलावा अगर आपकी संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार धन संपत्ति हो, या आपके पति पत्नी के बीच अगर कोई भी संतान नहीं हो रही है, संतान की अगर आप प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी आपके बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी अन्न का अपमान नहीं करें और ना ही अपमान होने दें। जो लोग क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंक देते हैं, बहुत सारे बार पति पत्नी क्या होते हैं कि पति पत्नी के बीच आपस में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद पति अपने पत्नी को खाना लगाता है या पत्नी अपने पति के लिए खाना लगाती है, तो एक दूसरे के क्रोध में आकर वो खाने की थाली को फेंक देती है। तो जीवन में इस तरह से कभी भी गलती नहीं करें। अगर आप अपने जीवन में अन्न का अपमान करेंगे तो आपके घर में कभी भी धन, वैभव और सुख की वास नहीं होगा। आप हमेशा से ही दुख के भंवर सागर में डूबे रहोगे। तो इस तरह से मित्रों कुछ आसान से उपाय मैंने आपको बताए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। वैसे आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस पेज पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर एक फॉलो बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय श्री गणेशाय नमः।